फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर रेशियो पर क्वेश्चन यानी अनुपात समानुपात चैप्टर को देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पीछे के वीडियो में जाकर आप वॉच कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग 21 से टू बी कंटिन्यू क्वेश्चन को करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप वीडियोस को एंड तक देखें और इसके सारे क्वेश्चंस का मजा लीजिए। किस तरह से क्वेश्चंस बनाया जा रहा है आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको अच्छी और बेस्ट कंसेप्ट और मैजिकल ट्रिक के साथ आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए आप एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21, जिसमें लिखा गया कि यदि a अनुपात b का वैल्यू दिया गया, a अनुपात b का वैल्यू दिया गया है, ये हम लोग 5:7 है, 5:7 है। फिर लिखा गया कि b अनुपात c का वैल्यू दिया गया है, ये हम लोग 6:7 है, 6:7 है। और फिर हमको लिखा गया तो हमको फाइंड करना फ्रेंड, तो हमको फाइंड करना है कि a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग a b और b c का वैल्यू दिया गया है, a b c का वैल्यू फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ लिखेंगे a, यहाँ पे लिखेंगे b, यहाँ पे लिखेंगे c। अब a और b में क्या रिलेशन दिया गया, तो 5:7, यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 7। और फिर b और c में क्या अनुपात दिया गया फ्रेंड, तो 6:7, यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 7। ठीक है, अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि इसका यहाँ पे ये वाला घर खाली है और इसका ये वाला घर यहाँ पे खाली है। तो जो घर खाली है इस लाइन का जो लास्ट डिजिट है वो यहाँ पे पुट अप कर देंगे, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7। और इस लाइन में जो घर खाली है इस लाइन का जो लास्ट डिजिट है उसको यहाँ पुट अप कर देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 6। और इस तरह से इसको हम लोग सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6×5 30 हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 6×7 हम लोग का ये 42 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग 7×7 हम लोग को 49 हो जाएगा। यदि इसमें कुछ कटेगा तो काटेंगे और नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे ये हम लोग का कटने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग का आंसर फाइनली यही कहलाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें लिखा गया यदि a अनुपात b का वैल्यू दिया गया है 2:3 है। आगे लिखा गया कि b अनुपात c का वैल्यू दिया गया है, ये हमको लिखा गया 4:5 है। तो हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स, a² अनुपात b² अनुपात bc का वैल्यू क्या होगा, bc का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले abc का वैल्यू निकाल लेंगे और उसको यहाँ पे हम लोग पुट अप कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि a यहाँ पे b हो गया और यहाँ पे हम लोग का c हो गया। तो a अनुपात b का वैल्यू क्या दिया गया था, 2:3 है। फिर b अनुपात c का वैल्यू देगा 4:5, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 5 है। अब इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बोलेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है ये यहाँ पे पुट अप हो जाएगा और इस लाइन का जो लास्ट डिजिट है इसको हम लोग यहाँ पे पुट अप कर देंगे और इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग का ये 12 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग का ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब ये कटेगा है नहीं। अब इसका वैल्यू को यहाँ पुट अप कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स a का वैल्यू कितना है, 8 है, तो यहाँ पे ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे b है, तो b का वैल्यू कितना है, 12 है, तो यहाँ पे ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का bc कितना है फ्रेंड, तो b का वैल्यू हम लोग का 12 है और c का वैल्यू हम लोग का ये 15 है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और इसी तरह से 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और इसी तरह से 15 बराबर ये 180 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग थोड़ा सा और कट कर सकते हैं। इसमें जो कॉमन पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, तो इसको कट कर देंगे। तो हम लोग इसको काट सकते हैं कितने से, तो इसको यदि हम लोग 4 से अगर काटेंगे फ्रेंड, 4 से काटेंगे तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 4 से काटेंगे तो ये 16 बार में कटेगा। 4 से काटेंगे तो 4 दिया 12 और 2 बचा 4 6 24 हो जाएगा, 36 टाइम्स में कटेगा। और 4 से कटेगा फ्रेंड, 4 6 16 और बचा हम लोग का 2 4 5 20।
यानी हम लोग का फाइनली 16, 36 और 45 का रेशियो बनेगा। तो फ्रेंड्स अब ये कटने वाला नहीं है, इसलिए फाइनली आंसर हो जाएगा 16:36:45, मतलब ये हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा गया यदि a अनुपात b का वैल्यू दिया गया है 3:4 है, 3:4 है। फिर लिखा गया b अनुपात c का वैल्यू दिया गया फ्रेंड्स, कितना दिया गया, तो ये 5:7 है, 5:7 है। तो हम और फिर लिखा गया c अनुपात d का वैल्यू भी दिया हुआ है, ये हमको लिखा गया 8:, हम लोग को लिखा गया ये 9। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि ए और डी का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी पहला वाला पूछा जा रहा फ्रेंड्स और लास्ट वाला पूछा जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना फ्रेंड्स कि यदि कभी भी अगर फर्स्ट और लास्ट अगर पूछेगा, फर्स्ट पूछेगा और लास्ट अगर पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और इसका जो रेशियो आएगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। मतलब इन तीनों को आपस में गुना करेंगे फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं 8×40, 4×12 120 हो जाएगा इधर, और इधर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो हम लोग हो जाएगा 9×7=63, यानी 63 और इनटू हो जाएगा 4, यानी 4×12 के 2 हाथ में बचा 1 हो जाएगा और 6×24 और 1×25 हो जाएगा, 1×25 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। यदि इसमें कुछ कॉमन पार्ट होगा फ्रेंड तो हम लोग इसको कट कर देंगे। तो हम लोग को 2 से 4 से यहाँ पे कट रहा फ्रेंड, 4 से काट देंगे, 4 से 4×12 30 बार में कटेगा, 4 से कट करेंगे तो 4×6=24 हो जाएगा और बचा हम लोग का कितना, तो हम लोग बचा 4×12, फिर कटेगा फ्रेंड, फिर यहाँ पे कट जाएगा, तो हम लोग कट करेंगे 3 से, तो यहाँ पे ये 10 बार में कटेगा और 3 से कट करेंगे तो हम लोग का ये 3 से कट करेंगे 21 बार में कटेगा। अब यहाँ पे ये कटने वाला नहीं है फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे a और d का जो वैल्यू आएगा वो हम लोग का 10:21 आएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए लिखा गया कि a अनुपात b का वैल्यू दिया गया फ्रेंड्स, a अनुपात b का वैल्यू दिया गया 1:2 है। इसी तरह b अनुपात c का वैल्यू दिया गया हम लोग का यहाँ पे 3:4 है, 3:4 है। फिर हम लोग का c अनुपात d का वैल्यू दिया गया है, ये हमको 5:6 है। तो हमको फाइंड करना फ्रेंड, तो हमको फाइंड करना है कि d अनुपात c अनुपात b अनुपात a का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स इन सारा वैल्यू को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुट अप कर देते हैं। तो चलिए देखिए d का वैल्यू यहाँ पे अगर इधर से अगर देखेंगे फ्रेंड तो a/b का वैल्यू कितना दिया गया, a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू हम लोग का कितना दिया गया 2 है। फिर यहाँ पे b का वैल्यू हम लोग कितना दिया गया फ्रेंड 3 है ना, हम लोग का b का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे 3 है और c का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का ये 4 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे c का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का 5 दिया हुआ है और d का वैल्यू हम लोग कितना दिया गया, ये 6 दिया गया। अब इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो आपको जो बॉक्स दिख रहा है, खाली डब्बा जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको खाली डब्बा दिख रहा है, यहाँ पे आपको खाली डब्बा दिख रहा है, यहाँ पे आपको खाली डब्बा दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर पुट अप होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ का जो इस लाइन का जो लास्ट डिजिट है वो सारा इधर पुट अप होगा, ये वाला डिजिट हम लोग इधर पुट अप होगा, ये डिजिट हम लोग इधर आ जाएगा और यहाँ पे ये लास्ट का डिजिट हम लोग इधर जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे भी आएगा 2, इस लाइन में 4 है तो यहाँ पे आएगा 4, इस लाइन में 3 है तो यहाँ पे जाएगा 3, ये 5 है फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे हम लोग ये 5 आएगा। अब इसको हम लोग ऊपर से नीचे की ओर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही हम लोग का D, C, B और A का रेशियो कहलाएगा। तो बोलेंगे 6×24, 24 दूना 48, यानी यहाँ 48 हो जाएगा फ्रेंड्स। इधर अगर देखेंगे तो 5×20, 20 दूना 40, यहाँ पे हम लोग 40 हो जाएगा। इधर देखेंगे 5×15, 15 दूना 30, यहाँ पे 30 हो जाएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे 15 कम 15 हो जाएगा। यदि इसमें कुछ कॉमन पार्ट होगा तो काटेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 3 से 2 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कटेगा। ये हम लोग का 2 से 2 से 2 से कट रहा, बट यहाँ पे ये 2 से नहीं कट रहा, मतलब इसमें कुछ कटने लायक नहीं है।
इसलिए यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए लिखा गया कि 1.2 अनुपात, फिर दिया गया अनुपात है 3.9 और यहाँ पे फिर समानुपात का साइन दिया गया फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा गया 2 अनुपात, यहाँ पे वाट में हमको फाइंड करना है, तो हमको वाट के जगह पे हमको क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा ये बताना है। वाट के जगह पे हम लोग कौन सा नंबर आएगा ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समानुपात है, समानुपात मतलब होता है बराबर, यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1.2 ये अनुपात है तो नीचे में हो जाएगा 3.9 हो जाएगा। और समानुपात के जगह पे हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे बराबर लिख सकते हैं, यानी इसका जो अनुपात है और इसका अनुपात क्या है, आपस में बराबर है, तो बराबर को हम लोग ऐसा इंडिकेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग चलिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, यहाँ x मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो हम लोग आपस में कट कर देंगे। अगर हम लोग 3 से कट करेंगे तो 4 बार में कटेगा, और 3 से कट करेंगे तो हम लोग ये 13 बार में कटेगा। फिर हम लोग यहाँ से कट कर सकते हैं फ्रेंड, 2 से अगर कट कर देंगे ये 2 बार में कट जाएगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए 2x हो जाएगा हम लोग का ये 13 हो जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का, इसलिए x हो जाएगा 2 से अगर कट करेंगे तो आएगा 6.5, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 6.5 और यही मेरा x का वैल्यू कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 देखिए लिखा गया कि a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू दिया गया है 2:3:4 है। तो हमको बताना है फ्रेंड्स कि a बाय b अनुपात, यहाँ पे फिर हमको फाइंड करना b बाय c अनुपात यहाँ पे c बाय a, इसका वैल्यू हमको बताना है क्या होगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका वैल्यू को सिर्फ यहाँ पुट अप कर देंगे हम लोग। a का वैल्यू कितना दिया गया, a का वैल्यू हमको दिया गया 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे, b का वैल्यू हमको 3 दिया गया तो 3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे अनुपात b का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड, तो b का वैल्यू हमको 3 दिया गया है, 3 लिखेंगे, और c का वैल्यू हमको 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर अनुपात देंगे। c का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड, तो हम लोग ये 4 दिया गया है, और a का वैल्यू हमको दिया गया है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब ये फ्रैक्शन को यदि अगर हटाना है फ्रेंड्स, तो हमको नीचे वाला जो डिजिट है इसका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे 3, 3, 4 और 2 का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग आएंगे 12, कितना आएगा 12। अब कुछ नहीं करना, आपको इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आएगा फ्रेंड, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे हम लोग 4 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग का वैल्यू क्या आया फ्रेंड्स, तो हम बोलते 4 दूनी 8 हो जाएगा इधर, और यहाँ पे हम लोग 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 चौका 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यदि इसमें कुछ कटेगा तो काटेंगे, लेकिन ये कटेगा नहीं क्योंकि इसमें एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो फ्रेंड्स यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 देखिए लिखा गया कि इफ यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर दिया गया 2:3:5, तो हमसे पूछा जा रहा x y z, x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू क्या हो। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1/x का वैल्यू दिया गया 2 है, और 1/y का वैल्यू दिया गया 3 है, और 1/z का वैल्यू दिया गया 5 है, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/x = 2 है, इसलिए हम लोग का x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 1/2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 1/y = अगर 3 दिया गया है, इसलिए हम लोग बोलेंगे y का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग का 1/3 हो जाएगा।
एंड हम लोग का 1/z का वैल्यू दिया गया हम लोग का 5 है, इसलिए हम लोग का z का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग यहाँ पे x y z का वैल्यू देखते हैं। इसलिए हम लोग x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू कितना है फ्रेंड, तो 1/2 है। इसी तरह y का वैल्यू कितना है, तो हम लोग का 1/3 है, और हम लोग का z का वैल्यू कितना है, तो हम लोग का ये 1/5 है। अब ऐसे क्वेश्चन से हम लोग फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, तो नीचे वाला डिजिट का क्या लेंगे, एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम किसका हो जाएगा, 2 3 और 5 का यदि एलसीएम लेंगे, एलसीएम अगर लेंगे तो हम लोग का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो हम लोग का ये आएगा 30। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये 30 आ जाएगा। इसको हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको भी हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से काटेंगे फ्रेंड्स 15 टाइम्स में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। इसलिए x y z का जो वैल्यू होगा, इसलिए x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 15:10:6। ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए 28 में लिखा गया यदि 2a बराबर दिया गया 3b बराबर दिया गया हम लोग का ये 4c है, तो हमको फाइंड करना है a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कुछ पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे हम लोग a b c का रेशियो अगर निकालना हो, a b c का यदि रेशियो निकालना हो, तो कभी भी यहाँ पे ऐसा अगर लिखा हुआ अगर ABC का रेशियो निकालना, तो A का वैल्यू अगर कभी निकालेंगे, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो A का वैल्यू निकलेगा, यानी 4 × 12, यहाँ पे 12 लिखाएगा। इसी तरह अगर B का वैल्यू अगर निकालना हो फ्रेंड, तो ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी बोलेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे। और यदि अगर C का वैल्यू निकालना हो तो हमको इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 3 दूना 6 हो जाएगा। इसमें जो कॉमन पार्ट है उसको हम लोग कट कर देंगे, वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, और 2 से 3 बार में, यानी ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखिए लिखा गया कि 2a बराबर दिया गया है 3b, और लिखा गया एंड हमको ये लिखा गया है कि 4b बराबर है हम लोग का 5c। तो फाइंड करना फ्रेंड्स कि a और c का वैल्यू क्या होगा, a अनुपात c का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे a b और c है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख लेंगे a है, यहाँ पे b है, और यहाँ पे क्या है, c है। a और c का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स a का वैल्यू अगर देखा जाए, तो a का वैल्यू अगर देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस तरह से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। हम बोलेंगे 2a बराबर हमको 3b दिया हुआ है, इसलिए बोलेंगे a/b इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2, ये चीज निकला। इसी तरह फिर वहां पे देखेंगे फ्रेंड्स, हमको लिखा गया 4b बराबर हम लोग को 5c दिया गया, इसलिए हम बोलेंगे b/c इक्वल्स टू 5/4 दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट अप कर देंगे, तो हम बोल सकते हैं कि a का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड, तो ये 3 है, और b का वैल्यू कितना दिया गया, यहाँ पे 2 है। फिर यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 5 है, और c का वैल्यू कितना दिया गया हम लोग को, ये 4 है। आप इसको इस तरह से a और c का वैल्यू हम इजी वे में निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये वाला डिजिट को हम लोग यहाँ पे पुट अप कर दे रहे हैं फ्रेंड्स, और ये डिजिट को हम लोग यहाँ पे पुट अप कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और हमको चूंकि b से मतलब नहीं, हमको c से मतलब है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 8, और इस तरह से मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा 15:8। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 देखिए लिखा गया कि a अनुपात b का वैल्यू दिया गया फ्रेंड्स, हम लोग का 2:3 है। आगे लिखा गया कि एंड b अनुपात c का वैल्यू हमको दिया गया है, यहाँ पे 3:7 है, 3:7 है। तो हमको बताना है कि a प्लस b और इसका जो है अनुपात हमको फाइंड करना है कि b प्लस c
का अनुपात फाइंड करना है हम लोग को c प्लस a के साथ। इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग a b c का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ पे हो जाएगा b और यहाँ पे हो जाएगा c। तो a और b का वैल्यू दिया गया, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू हम लोग का 3 है। यहाँ पे फिर हम लोग को b का वैल्यू 3 दिया गया फ्रेंड्स, और c का वैल्यू हम लोग को 7 दिया गया। इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 3 को यहाँ पे हम लोग पुट अप कर देंगे और ये 3 को हम लोग यहाँ पे पुट अप कर देंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग ये 9 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 21। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग पुट अप कर सकते हैं फ्रेंड्स a प्लस b। तो a का वैल्यू हम लोग का 6 हुआ और b का वैल्यू कितना हुआ फ्रेंड्स, हम लोग ये 9 हो गया, 9 हो गया। इसी तरह यहाँ पे b का वैल्यू कितना फ्रेंड्स, हम लोग ये 9 है और यहाँ पे c का वैल्यू हम लोग को 21 हो गया। और फिर अनुपात है c का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड्स, c का वैल्यू कितना दिया गया है, तो c का वैल्यू हम लोग को 21 है और प्लस a का वैल्यू कितना दिया गया, तो a का वैल्यू हम लोग का 6 दिया गया। इसका जो वैल्यू आएगा वही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। 9 6 15 ये हो जाएगा 15। यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, हम लोग इधर 30 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग ये हो जाएगा 27। इसमें कुछ कॉमन पार्ट कटेगा, तो 3 से अगर काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 5 15 5 टाइम्स में कटेगा, 3 से 10 बार में कटेगा और 3 से हम लोग को ये 9 बार में कटेगा। अब ये कटने वाला नहीं है, इसलिए मेरा फाइनली आंसर यही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए लिखा गया यदि a अनुपात b का वैल्यू दिया गया, a अनुपात b का वैल्यू दिया गया 5:7, ये 5:7 है। और फिर लिखा गया एंड c अनुपात d, c अनुपात d का वैल्यू हम लोग को दिया गया है 2a अनुपात हम लोग का 3b दिया गया, 3b दिया गया। तो हमसे पूछा जाता है, तो हमको फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना है कि AC अनुपात BD का वैल्यू क्या होगा, BD का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग का चूंकि C और D का वैल्यू, हमको चूंकि ये वाला वैल्यू को हम लोग फाइंड करें, C अनुपात D का वैल्यू निकालेंगे। तो CD का वैल्यू कितना दिएगा फ्रेंड्स, हमको लिखेंगे 2A अनुपात 3B लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे 2 तो रहने देंगे, a का वैल्यू कितना दिएगा फ्रेंड्स, a का वैल्यू हमको 5 दिया गया है और यहाँ पे 3 रहने देते हैं। अब b का वैल्यू कितना दिएगा फ्रेंड्स, तो हम लोग ये 7 दिया गया, मतलब इसको हम लोग इस तरह देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग 21 हो जाएगा। तो c और d का वैल्यू ये निकल गया, a और b का वैल्यू यहाँ दिया गया है। देन हमको यहाँ पे फाइंड करना फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ a का वैल्यू कितना फ्रेंड्स, हम लोग a का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो अभी हम लोग निकाले, c का वैल्यू कितना हो गया, ये 10 हो गया। और इसी तरह से b का वैल्यू फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे दिया गया, b का वैल्यू हमको दिया गया 7 है, b का वैल्यू हम लोग को 7 दिया गया है। और d का वैल्यू अभी हम लोग निकाले, कितना निकाले, तो ये हम लोग का ये हम लोग का ये d का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है। d का वैल्यू हम लोग का ये 21 है। इसका जो वैल्यू होगा वही फाइनली आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा 50 अनुपात 7 और 7 दूनी 14। अब ये कटने वाला नहीं है, इसलिए फाइनली आंसर हम लोग का यही कहलाएगा। क्वेश्चन 32 देखिए लिखा गया यदि a b से 40% अधिक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग b लिखेंगे। लिखा गया a b से 40% अधिक है, a b से 40% अधिक है, तो a b से 40% अधिक है, तो और यहाँ पे c भी है फ्रेंड्स। तो a अगर b से अगर 40% अगर अधिक होगा, 40% अगर अधिक होगा, तो हम लोग बोलेंगे फ्रेंड 40% अधिक है, मतलब ये अगर 100% है तो यहाँ पे ये 140 हो जाएगा। और फिर लिखा गया कि तथा b c से 20% कम है, b जो है c से 20% कम है, ये कम है, कितना कम है फ्रेंड, तो यहाँ पे 20% कम है। मतलब अगर यहाँ पे ये अगर 100 होगा, ये अगर 100 होगा, तो ये हम लोग कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है a और c का वैल्यू बताइए। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले इसको छोटा कर लेंगे। अगर हम लोग 20 से काटेंगे तो 20 × 100 हो जाएगा और 20 × 80 हो जाएगा। और अगर इसको अगर हम लोग 20 से काटेंगे तो 20 से 20 × 100 हो जाएगा और 20 सती 140 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू, इसको हम लोग यहाँ पे 5 पुट अप कर सकते हैं और ये वाला 4 को हम लोग यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। और इस तरह से हमको
ए और सी का वैल्यू अगर पूछा जा रहा तो आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 7 चौका 28 हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम लोग का सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम लोग ये 25 हो जाएगा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 देखिए लिखा गया कि a बराबर b का मतलब हो गया गुना 4/5 है। मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि a बाई बी इसको हो जाएगा 4/5, पहला चीज। दूसरा लिखा गया कि b बराबर हम लोग का c का, तो b बराबर c का यानी c का मतलब हो गया गुना 5/2 है, 5/2 है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, b/c इसको हो जाएगा 5/2। तो फ्रेंड्स a b और b c का वैल्यू निकल गया, हमको a और c का वैल्यू पूछ रहा है। फ्रेंड्स हम बोलेंगे a हो जाएगा, b हो जाएगा और c हो जाएगा। तो a का वैल्यू दिया गया 4 और b का वैल्यू दिया गया 5, फिर b का वैल्यू दिया गया 5 और c का वैल्यू दिया गया 2। इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 5 यहाँ पे उतारेंगे और यहाँ पे 5 यहाँ पे उतारेंगे और इस तरह से आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी हो जाएगा हम लोग का यहाँ 20 हो जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम लोग का ये 10 हो जाएगा, यानी हम लोग का इसमें 0 0 कट जाएगा तो फाइनली रेशियो आ जाएगा 2:1 और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए लिखा गया कि x अनुपात y का वैल्यू हमको दिया गया है 3:2 है। तो हमको फाइंड करना है, यानी कि x प्लस y बाई x माइनस y का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। x का वैल्यू हमको 3 दिया गया, y का वैल्यू हमको 2 दिया गया, इसको वैल्यू को पुट अप कर देंगे। x का वैल्यू हम लोग का 3 हो गया, y का वैल्यू हम लोग का ये 2 हो गया और फिर x का वैल्यू हम लोग का 3 हो गया और y का वैल्यू हम लोग का 2 हो गया। तो ऊपर में कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 5 हो जाएगा और नीचे में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 5:1। ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 देखिए लिखा गया कि x बाई y का वैल्यू हमको दिया गया है 3:4 है। तो हमको फाइंड करना है 2x प्लस 3y और हम लोग का अनुपात निकालना है किसके साथ, तो 3y माइनस 2x का अनुपात निकालना है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, आप यहाँ पे x का वैल्यू 3 दिया गया, y का वैल्यू 4 दिया गया, जिसको यहाँ पुट अप कर देंगे तो बोलेंगे 2 हो जाएगा, x का वैल्यू हम लोग का 3 है प्लस 3 हो जाएगा, y का वैल्यू हम लोग का 4 दिया गया है फ्रेंड्स, और इसका अनुपात निकालना। फिर यहाँ पे बोलेंगे 3 है, y का वैल्यू हम लोग का 4 है माइनस 2 इंटू x का वैल्यू हम लोग का लिखा गया 3 है। तो फ्रेंड्स इधर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 12 6 18 हो जाएगा और इधर हम लोग को हो जाएगा 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, यानी फाइनली रेशियो क्या आ जाएगा फ्रेंड, तो 6 से कट देंगे, ये 3 टाइम्स में और ये 1 टाइम्स में कटेगा, मतलब 3:1 का रेशियो फाइनली आंसर कहलाएगा। 36 देखिए लिखा गया कि x अनुपात y का जो वैल्यू है वो हमको दिया गया 3:5 है। तो हमको फाइंड करना है 10x प्लस 3y अनुपात हमको फाइंड करना है 5x और प्लस 2y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू हमको 3 है, y का वैल्यू 5 है, जिसको यहाँ पुट अप कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है, प्लस 3y का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 5 दिया गया है। फिर अनुपात देखेंगे यहाँ पे 5 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है, तो हम लोग का 3 है और प्लस 2 है, y का वैल्यू कितना दिएगा फ्रेंड, तो हम लोग ये 5 दिया होगा। यानी इधर अगर देखा जाए तो हम लोग का 30 हो जाएगा, 30 और 15 45 हो जाएगा फ्रेंड्स, और इधर में हम लोग को हो जाएगा 15 और 10 25 हो जाएगा। इसको अगर कट कर देंगे 5 से 5 9 45 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, मतलब 9:5 का रेशियो बनेगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37 देखिए लिखा गया कि x अनुपात y का जो वैल्यू है
वो हमको दिया गया 4:5 है, 4:5 है। तो हमको फाइंड करना है 3x प्लस y का अनुपात फाइंड करना है हमको। अनुपात फाइंड करना है किसके साथ? 5x और प्लस 3y के साथ निकालना है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू को पुट अप करना है। x का वैल्यू 4 दिया गया, y का वैल्यू 5 दिया गया है, बोलेंगे 3 हो जाएगा। x का वैल्यू हम लोग का 4 है प्लस y का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड? तो ये 5 दिया हुआ है। फिर अनुपात हमको निकालना है, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे निकालना 5 और x का वैल्यू कितना फ्रेंड? हम लोग का ये 4 है और प्लस 3 y का वैल्यू हमको 5 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे 12 और 5 17 हो जाएगा, और इधर हम लोग का 20 और 15 यानी 35 हो जाएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोस को इन तक देखे हैं और नो डाउट आपको बहुत ही मजा आया होगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ाने में बताने में बहुत ही मजा आ रहा, समझाने में काफी इंटरेस्ट अच्छा लग रहा। तो फ्रेंड्स आप लोगों का बस इसी तरह से आप लोगों का सहयोग बना रहे और आप लोग वीडियोस को इन तक देखते रहें, लाइक कमेंट शेयर ठोकते रहें। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। आज आप लोगों को आज वॉच करने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।